एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अदिति शर्मा एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर जाएगा। सो दोज ऑफ यू डोंट नो, रिसेंटली आई विजिटेड उदयपुर एंड ऑल द ट्रिप्स वर प्लान्ड बाय मी, स्पॉन्सर्ड बाय मी, आइटिनरी डिसाइडेड वाज बाय मी एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज रिसर्च्ड बाय माई सेल्फ ओनली। सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग ट्रिप एंड माई फर्स्ट ट्रिप दैट आई प्लान बाय माई ओन सेल्फ। किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थी, जो कि मोस्टली होता था। सो एवरीथिंग वाज डन बाय मी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर what are the things that you should do when you visit Udaipur and what are the budget. Also, if we are talking about the budget, let me tell you one thing, that whatever the budget I had decided for Udaipur, उतना ही मेरा खर्चा हुआ। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो भी मतलब मैंने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हुआ। दैट मीन्स आई एम अ वेरी मच गुड प्लानर फॉर प्लानिंग द ट्रिप। सो या इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, सो इट वॉज वेरी फन। सो नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है उदयपुर इज़ द सिटी ऑफ लेक। तो आप कहीं पे भी जाओगे आपको लेक ऐसे देखने को मिलेगा, इतना सुंदर लगता है। उदयपुर जाने का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर टू मार्च है, क्योंकि वो सीज़न थोड़ा ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी वाला सीज़न नहीं होगा, वरना गर्मी वाले सीज़न में आप घूम नहीं पाओगे। एंड अगर हम बात करें कितना दिन का आपका ट्रिप प्लान करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपको जगह कैसे कवर करनी है। अगर आप जल्दी जल्दी जगह कवर कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना हर जगह में, तो 2 days इज़ इनफ। एंड अगर आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है तो 2 to 3 days में आप मोस्टली जो भी टूरिस्ट प्लेस है वो आप कवर कर लोगे, लाइक मोस्टली विजिटेड प्लेस। एंड ऑल्सो मैं होली के वक्त गई थी, तो होली एक्सपीरियंस करना उदयपुर में वॉज होल न्यू थिंग। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो मिनिमम प्राइस जो होता है 500 to 600 होता है एंड मैक्सिमम आप तो कहीं पे भी रीच कर सकते हो। एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर गुड होटल देन देयर प्राइस इज लाइक 1000 to 1500 पर नाइट, लाइक अच्छे होटल्स की बात कर रही हूँ। ऑल्सो मैं होली के सीजन में ट्रैवल की थी, तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा थे, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। तो होली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए हुए थे, तो उसकी वजह से आई गेस प्राइस थोड़ा ज़्यादा था होली के वक्त। बट रेगुलर डेज में आई डोंट थिंक सो कि प्राइस इतना ज़्यादा जाएगा। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं होटल्स चेक इन एंड चेकआउट। तो मेरे साथ जो हुआ था, हमने हमारी ट्रेन सुबह लाइक 6:30 या 7 बजे उदयपुर पहुंची थी एंड शाम को हमारी ट्रेन थी अगेन 7-8 बजे। एंड चेक इन टाइम होता है मोस्ट ऑफ दी होटल्स का 11 बजे एंड चेकआउट अगेन 10 बजे। तो ऑलरेडी मेरे पास लाइक सुबह का टाइम 3-4 घंटा एंड जाने के वक्त का टाइम बहुत पूरा दिन बचा हुआ था। तो उसमें आप होटल वाले से रिक्वेस्ट करके अपना सामान वहाँ रख सकते हो और अपना घूम सकते हो थोड़ा बहुत सराउंडिंग, लाइक मैंने वही किया था। एंड इट वॉज गुड ऑल्सो एंड इट वॉज सेफ ऑप्शन ऑल्सो, और आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है तो आप 3-4 घंटे के लिए होटल भी बुक कर सकते हो। अदरवाइज यू ऑल्सो हैव ऑप्शन टू लॉज योर सेल्फ इन रेलवे स्टेशन, क्योंकि उदयपुर में रेलवे स्टेशन पे भी मतलब आपको सामान रखने का भी फैसिलिटीज़ था। वहाँ पे एक बैंक्वेट हॉस्टल टाइप का भी रहने को था। अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो जब तक आपका होटल का चेक इन या चेकआउट नहीं होता है। ऑल्सो सबसे अच्छी बात ये थी कि रेलवे स्टेशन और जितनी भी टूरिस्ट प्लेस है वो सब आस पास ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड वो टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्राइस हाई बताते हैं, स्पेशली ऑटो वाले। तो आपको वहाँ पे प्राइस भी थोड़ा कम करवाना पड़ेगा। लाइक हम सुबह सुबह पहुँचे थे और हमें लगा कि मतलब कि ऑटो लेके होटल तक पहुँच जाते हैं, एंड उसी में उसने 1.2 किलोमीटर था एंड ही चार्ज अस लाइक 100 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है 1.2 किलोमीटर के हिसाब से, तो अब वो आपको ऐसे कम करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाने का। तो खाने का आपका खर्चा, अगर आप स्ट्रीट फूड ट्राई करते हो और ज़्यादा मतलब कि फैंसी होटल्स में नहीं जाते हो, तो 250 to 500 पर डे आपका खर्चा आ सकता है। एंड अगर आप एस्थेटिक कैफे होटल्स वगैरह में खाते हो जो कि इंटरनेट में फेमस है, देन इट वुड चार्ज यू 800 to 1000 रुपीज़। एंड अगर आप लेक व्यू के साथ डिनर करते हो तो उसका भी कॉस्ट लाइक 1500 अबव ही है। सो या ऑल्सो अगर आपको लेक व्यू के साथ होटल्स चाहिए तो उसके लिए आपको पहले से ही बुक करना रहता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होली एक्सपीरियंस इन लाइक माय पर्सनल होली एक्सपीरियंस इन उदयपुर। सो हम होलिका दहन के दिन उदयपुर पहुंचे थे और हम जाने से पहले काफ़ी सारा रिसर्च वर्क करके गए थे कि हम कहाँ पे होली मना सकते हैं। सिंस आई बिलोंग टू यूपी, तो मुझे पता है कि होली में घर से बाहर निकलना इज़ वेरी डेंजरस, लाइक व्हाट आई हैव सीन इन माई होम प्लेस। सो उदयपुर पहली बार जा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ का ध्यान रखा था कि कहाँ पे हम
हम होली मना सकते हैं और हम कहीं बना भी सकते हैं कि नहीं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया था। तो आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च वर्क आई फाउंड आउट इन सिटी पैलेस रात में फंक्शन होता है होलिका दहन के दिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट फंक्शन होता है, जिसमें सारे सिटी पैलेस के राजा वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। अगर आपको भी उसका पार्ट होना है तो आपको उसका एक टिकट का प्राइस लेना पड़ता है, जो कि 5500 कॉस्ट था पर पर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा था मेरे अकॉर्डिंग। सो बट अगेन यू विल गेट टू सी रॉयल होलिका दहन। सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय द व्यू ऑफ दैट रॉयल होलिका दहन देन यू कैन गो अहेड विद दिस टिकट। ऑल्सो अगर आपको थोड़ा सस्ता साइड चाहिए तो यू कैन गो टू जगदीश चौक, जो कि सिटी पैलेस से 500-700 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो वो बाहर है, वहाँ पे आई गेस उदयपुर के लोकल लाइट्स मनाते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द जगदीश मंदिर एंड इट इज़ ऑल्सो सेफ फॉर गर्ल्स, बट वुड सजेस्ट यू टू ट्रैवल विथ ग्रुप। अकेले नहीं जाने के लिए, लाइक स्पेशली फॉर द होली डेज। एंड ऐसे तो आप अगर सोलो ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट होली डेज में टेक एटलीस्ट 1 पर्सन विथ यू इफ़ यू आर गर्ल, बिकॉज लाइक इट इज़ सेफ। लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्राउडी एरिया है, स्पेशली होलिका दहन के वक्त और होली के दिन, तो यू शुड टेक समवन। एंड लाइक एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुंदर हुआ था एंड काफ़ी सारे ऐसे कल्चरल इवेंट्स वगैरह हुए थे और बहुत कल्चरल शो वगैरह हुआ था, जिसमें राजस्थानी फोक डांस वगैरह सब इंक्लूडेड था। काफ़ी सुंदर हुआ था हाईवुड से, तो एक्सपीरियंस अच्छा था। नेक्स्ट डे फॉर दी होली वी अगेन विजिटेड जगदीश चौक। अगेन इट इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल्स, बट जस्ट मेक श्योर कि आप किसी ग्रुप के साथ जाओ एंड जैसे ही फंक्शन ख़त्म हो उसके कुछ देर पहले निकल जाओ या फिर कुछ देर बाद निकल जाओ, ताकि भीड़ आपको ना मिले। एंड ऑफ कोर्स आपको काफ़ी सारे फॉरेनर टूरिस्ट भी मिलेंगे उस वक्त, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड मेक योर होली इन उदयपुर। ऑल्सो अगर आपको इतने ज़्यादा जगह घूमना है तो आपको कुछ तो चाहिए, सो यू कैन रेंट आउट द स्कूटी। सो स्कूटी प्राइस वॉज अराउंड 400 to 450 रुपीज़। लाइक हमने जहाँ पे होटल बुक किया था हमने वहीं से स्कूटी रेंट आउट किया था, बिकॉज अगर आप बाहर से, ऐसा होटल वाले बता रहे थे, बिकॉज अगर आप बाहर से स्कूटी रेंट आउट करते हो तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 350 to 400, also extra charges if you return the scooty late night। तो वो मुझे नहीं करना था, मुझे लाइक प्रॉपर चाहिए था कि ऐसा कोई टेंशन ना हो कि मुझे इतने बजे तक होटल पहुंचना है। सो आई बुकड फॉर 3 to 4 days एंड होटल में ही किया था, तो वो पार्किंग एरिया भी था तो वो आराम से हो गया। सो द स्कूटी रेंट विच आई पेड वॉज 450 पर डे। सो स्टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड वेरी बेसिक एंड ओवरव्यू काइंड ऑफ उदयपुर। नाउ लेट्स डिस्कस द आइटिनरी। आप पहले दिन कौन सी जगह घूम सकते हो, दूसरे दिन कौन सी जगह घूम सकते हो। सो आई एम मेकिंग ओनली 2 days आइटिनरी, बिकॉज आई थिंक 2 days में आप इनफ चीज़ें जो आप कवर कर सकते हो। अगर आप 3 days के लिए प्लान करते हो तो आप कुछ चीज़ें वो 3rd day के लिए रख सकते हो। सो फॉर द फर्स्ट डे यू कैन विजिट, लाइक अगर आप सुबह सुबह पहुंचते हो तो आप आराम से जगदीश मंदिर घूम सकते हो। एंड जगदीश मंदिर से जस्ट 700 मीटर के डिस्टेंस पे सिटी पैलेस है, वहाँ पे जा सकते हो। और जगदीश मंदिर और सिटी पैलेस के बीच में फिर उससे पहले भी आपको मार्केट मिल जाएगा, तो अगर आपको उदयपुर का मार्केट एक्सप्लोर करना है तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू बार्गेन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राइस आपको हाई बताते हैं। जगदीश मंदिर के बाद आप मार्केट घूम लो एंड मार्केट घूमने के बाद आप सिटी पैलेस चले जाओ। एंड आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट डे आप स्कूटी रेंट आउट ना करो, क्योंकि आप जहाँ पे भी घूमोगे वो सब आसपास ही जगह होगी। सो इफ़ यू कैन वॉक 1 to 2 kilometer then I would not suggest you to rent out scooty on that day। तो जगदीश मंदिर के बाद यू कैन गो सिटी पैलेस एंड सिटी पैलेस में आराम से आपका 3-4 घंटा चला जाएगा, म्यूजियम में स्पेशली अगर आप विजिट कर रहे हो तो। सो सिटी पैलेस का एंट्री कॉस्ट इज ₹50, बट अगर आपको म्यूजियम देखना है तो 400 उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। एंड अगर अंदर जाओगे तो उसमें आपको क्रिस्टल गैलरी और भी बहुत सारे कुछ है, तो जिसके अलग अलग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो सो मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक टेक्स द टिकट फॉर म्यूजियम को आपको टूर करवाने के लिए गाइड भी अंदर अवेलेबल होते हैं, बट उसका आपको अलग से चार्जेस देना पड़ता है। सो द चार्जेस वॉज 500 रुपीज़। लाइक वी बुक द गाइड, बिकॉज मेरा ये था कि अगर हम जा ही रहे तो एटलीस्ट हमें पता तो हो कि हम क्या घूम रहे हैं, क्या चीज़ है। तो हमने गाइड बुक किया था एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया म्यूजियम में कि क्या चीज़ कब यूज़ होता था, कैसे यूज़ होता था एंड जो भी हमने देखे उसके पीछे के रीज़न। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद द गाइड ऑल्सो। उसके बाद सिटी पैलेस के ही अंदर यू कैन विजिट जग मंदिर। ऑल्सो वन मोर थिंग, जग मंदिर एंड
जगदीश मंदिर इज टोटली डिफरेंट। मुझे पहले लगा था एक ही है, दोनों ही अलग है एंड दोनों ही अलग अलग जगह है। जगदीश मंदिर आप सिटी पैलेस के बाहर घूम सकते हो, आप पैदल जा सकते हो, बट अगर आपको जग मंदिर घूमना है तो आपको बोट राइड लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज जग मंदिर इज सिचुएटेड इन द मिड ऑफ द लेक। तो आपको वहाँ पे जाने के लिए बोट राइड लेना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट आई गेस 700 to 800 रुपीज़ है। लाइक अगर आप 3 PM या 2 PM के पहले जाते हो तो आपको 700 देना पड़ता है, एंड अगर आप 3 बजे के बाद जाते हो तो 800 देना पड़ता है। एंड ये राउंड ट्रिप का कॉस्ट बता रही हूँ। सिटी पैलेस के ही अंदर आप बोट बुक कर सकते हैं, बुक करने के बाद आप जग मंदिर जा सकते हैं। बट इफ़ यू हैव जब बजट कंस्ट्रेंट एंड आपको सिर्फ घूमना ही है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कुछ खाना खा के जाओ, कुछ लेके जाओ, मतलब कुछ तो खा के जाओ। हम बिना खाए गए थे क्योंकि अगर आप जग मंदिर जाते हो वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज वगैरह है, बट वो बहुत ही कॉस्टली है। लाइक 250 रुपीज़ के पाव भाजी एंड लाइक जितना भी सामान था लाइक 800, 700, 1000, 2000 का था, तो चूँकि उतना वर्थ इट प्राइस नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। सो अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो मेक श्योर कि आप कुछ खा के जाओ वहाँ पे। जग मंदिर में आपको एस्थेटिक व्यू मिलेंगे, आप अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो वहाँ पे। वहाँ से आपको सिटी पैलेस आने के लिए हर 30 मिनट्स में एक बोट मिल जाएगा। सो ये जग मंदिर घूमने के बाद आप जा सकते हो विंटेज कार कलेक्शन। हम वहाँ नहीं घूम पाए थे क्योंकि वो ओपन ही नहीं था। लाइक स्टार्टिंग के 2 दिन तो होली की वजह से बंद था, 1 दिन ओपन था एंड 4th डे वाज अगेन क्लोज। तो अगर आप जा रहे हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जग मंदिर के बाद विंटेज कार कलेक्शन जाओ। इट इज़ अगेन 700 to 800 डिस्टेंस। अगर बहुत ज़्यादा आप कार के फ़ैन हो, आपको काफ़ी सारे 90s के कार के कलेक्शंस वहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता अगर हम घूम पाते, बट हम नहीं घूम पाए। एंड अगेन उसका कॉस्ट ₹400 था। एंड उसके बाद यू कैन विजिट बागों की हवेली। एक शो होता है जिसका नाम धरोहर शो है, एंड इट कॉस्ट यू अराउंड 150 और 50 रुपीज़ फॉर द शो, आई डोंट नो, लाइक ऐसे ही कुछ प्राइस है। एंड अगर आपको कैमरा लेके जाना है तो उसका कुछ अलग चार्जेस देना होता है, अगेन 110 या 120 ऐसे ही कुछ देना रहता है। एंड बट उसका जो टिकट होता है उसको आपको बुक लाइक 1 या 2 दिन पहले करो, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि उसका टिकट हमेशा बुक रहता है। जिस दिन आप बुक करने को सोचोगे तो 1 या 2 दिन पहले से ही करके जाना। एंड उसका शो जो होता है 1 घंटे का होता है, 7 to 8। बेसिकली वो शो में आप राजस्थानी फोक डांसेस, स्थानीय कल्चर्स देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सुंदर था। सो इफ़ यू वांट टू विटनेस राजस्थानी कल्चर देन डेफिनेटली यू शुड गो एंड वॉच द बागोड़ की हवेली का शो। एंड आफ्टर दैट यू कैन सिट नियर बाय गंगौर की घाट एंड एंजॉय द नाइट व्यू। सो दिस इज फॉर द day 1 and for the day 2 let's start witnessing the sunrise. Yes, so for the sunrise view you can go like सुबह 4 या 5 बजे स्कूटी लेके बाहुबली हिल्स चले जाओ। वहाँ पे आपको काफ़ी सॉलिड सनराइज देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर एंड पहाड़ों वाली सनराइज। एंड वहाँ पे पहाड़ों वाली मैगी भी आप इंजॉय कर सकते हो। वो आपको 10-15 मिनट ट्रैक करके आप माउंटेन टॉप पे पहुँचोगे एंड वहाँ से यू कैन एंजॉय द व्यू एंड क्लिक सम गुड फोटोज। और अगर आप बाहुबली हिल जा रहे हो या फिर आ रहे हो, आपको थोड़ा सा स्टॉपेज चाहिए तो आप बड़ी लेक पे स्टॉपेज ले सकते हो, वहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो एंड कुछ अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो। बाहुबली हिल के साथ आते ही यू कैन विजिट नीमच माता मंदिर एंड ऑल्सो करनी माता मंदिर, और बोथ ऑफ देम अकॉर्डिंग टू टाइम यू हैव। आई डिड नॉट विजिट नीमच माता मंदिर बिकॉज हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट था, तो हम करनी माता गए थे। एंड करनी माता में यू हैव 2 ऑप्शन टू गो विद। पहला ऑप्शन है कि आप ट्रैक करके खुद से जाओ, सेकेंड ऑप्शन है रोपवे के लिए आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। लाइक हम जब गए थे तो लाइन लगानी पड़ी थी, पर अगेन उसका कॉस्ट लाइक 150 या 200 था, समथिंग लाइक दैट वाज द प्राइस। एंड जहाँ से आप करनी माता मंदिर का टिकट लेते हो उसी के नीचे, उन्हीं से आप 70 सिनेमा म्यूजियम का टिकट ले सकते हो। एंड आई थिंक यू शुड गो देयर बिकॉज वहाँ पर आपको इतना सुंदर सुंदर लाइव वीडियो बनाने को मिलेगा। वो पूरा ही डिफरेंट म्यूजियम था, लाइक वो मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा था, तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू आर विजिटिंग करनी माता देन डेफिनेटली विजिट दिस 70 म्यूजियम। इट इज़ जस्ट बिलो दी जहाँ पे आपको टिकट मिलता है करनी माता का, तो आई वुड हाईली सजेस्ट। वो काफ़ी सुंदर था। एंड उसके बाद आप करनी माता अपना घूम के आ जाओ। नेक्स्ट यू कैन विजिट लहरियों की बारी। इट्स काइंड ऑफ गार्डन ओनली, लाइक वहाँ पे आपको पूरा इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स क्लिक करने को मिल जाएंगे, जो कि लोकेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है इंस्टाग्राम में। हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, हम बस फोटो खींचे और आ गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उतना। आफ्टर दैट यू कैन विजिट संजनगढ़ मानसून पैलेस। तो
ये डिपेंड करता है कि व्हाट्स योर वाइब। अगर आपको पूरा ऐसे लेक व्यू लेना है एंड आपको पूरा ऐसे उदयपुर को एक बार देखना है, देन यू कैन विजिट सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉप पे है एंड आपको अंदर जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा राइड लेके जाना पड़ता है। तो देन डेफिनेटली यू शुड हैव अ स्कूटी एंड वहाँ पे आपको लाइक बस एक लोकेशन, एक अच्छा खासा व्यू मिलेगा। तो शाम को जाओगे तो आपको अच्छा खासा सनसेट देखने को भी मिल जाएगा वहाँ पे। आफ्टर दैट फॉर स्नैक्स यू कैन विजिट फतेह सागर लेक, जो कि रास्ते में है, एंड हैव सम गुड स्ट्रीट फूड ऑफ उदयपुर। ऑल्सो बाय द वे आई हैव ट्राइड लाइक उदयपुर का स्ट्रीट फूड एज वेल एज होटल का फूड। स्ट्रीट फूड इज ऑल्सो वेरी गुड ऑफ उदयपुर, सो यू कैन ट्राई इट आउट। लाइक काफ़ी अच्छा था। आई ट्राइड मैगी देयर एंड आलू का पराठा एंड पनीर का पराठा, लाइक ऑल दिस वर वेरी टेस्टी। नेक्स्ट, इफ यू नीड लेक व्यू एंड हैव अ डिनर विद द लेक व्यू, यू कैन बुक योर सीट इन लेक नियर अम्बराई घाट, इन द होटल अम्बराई घाट। वो काफ़ी सुंदर है। लाइक इफ़ यू गो देयर ना, वो इतना ज़्यादा रॉयल वाइब मिलेगा आपको वहाँ पे। आपको अगर नाइट पे डिनर करना है तो आपको अपनी बुकिंग पहले से ही करवानी पड़ती है। एंड ऑल्सो अगेन वन ऑफ द कैफ़े उपरे कैफ़े, वहाँ पे भी अगर आपको लेक व्यू के साथ डिनर करना है या फिर नॉर्मल भी डिनर करना है तो आपको पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है अपनी सीट्स की। सो दीज टू कैफ़े यू कैन ट्राई इफ़ यू हैव अ हाई बजट, बिकॉज बुकिंग के भी वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं आई गेस। हमने नहीं करवाए थे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द कैफे एंड फूड यू शुड एक्सप्लोर दैट आर इंस्टावर्दी, एस्थेटिक एज वेल एज गुड फूड। एंड I was not able to try all of this cafe, but मैंने प्रॉपर रिसर्च करके गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था। सो इफ यू हैव टाइम यू कैन एक्सप्लोर दिस कैफे एज वेल। सो फर्स्ट इज दिस अम्बराई घाट होटल। वहाँ पे अगेन मैंने बताया कि आपको अपना डिनर के लिए आपको अपना बुक करना। नेक्स्ट वी हैव दिस खम्मागनी रेस्टोरेंट, वो भी काफ़ी अच्छा एंड ऑथेंटिक राजस्थानी फूड मिलता है आपको। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन विजिट देयर एज वेल। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस video. Hope you guys like it and found it useful. So if you have any kind of doubt, make sure to ask in the comment. I will definitely reply. Till then, bye bye, take care and see you all in the next video.